मध्य प्रदेश में गो संरक्षण और संवर्धन के लिए हमने मंत्री परिषद की समिति बनाई। आज प्रातःकाल भोपाल में उस समिति की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मंत्री परिषद की समिति की बैठक हुई। कुछ निर्णय हमने वहां किए हैं और आज हमने देश भर के ऐसे समाज सेवी विशेषज्ञ जो गो सेवा का काम कर रहे हैं और आर्थिक रूप से भी कैसे गाय स्वावलंबी बना सकती इस दिशा में जिन्होंने बड़ा काम किया है, ऐसे महानुभाव भी आज निमंत्रित किए थे, उनके साथ भी चर्चा हुई है। एक बार विस्तार से वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिर उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन सवेरे हमने तय किया था कि मध्य प्रदेश में अभी लगभग 7 से लेकर 8 लाख के बीच ऐसा गोवंश है जो बाहर घूम रहा है। उसको हमको गौशालाओं के अंतर्गत लाने का प्रयास फेजेज में करना है, एक साथ नहीं हो सकता, और इसलिए नई गौशालाएं बनाएंगे। हम अभी लगभग 2000 और नई गौशालाएं अलग अलग स्थानों पर जहां जमीन उपलब्ध होगी वहां बनाने का एक अभियान प्रारंभ करेंगे। 2000 भी फेजेज में बनेगी, जहां जमीन मिल जाएगी वहां हम निर्माण का काम प्रारंभ करेंगे। और वो सब गौशाला सरकार नहीं चलाएगी, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। उसमें गौशाला संचालित करने के लिए स्वयंसेवी संगठन कोई आता है, समाज सेवी संगठन आता है, गौ सेवा के क्षेत्र में काम करने वाला उत्कृष्ट संगठन आता है, तो हम उनको संचालन के लिए देंगे, क्योंकि अकेला सरकार ये काम नहीं कर सकती। सरकार व्यवस्थाएं खड़ी करेगी, समाज चलाए, समाज के अच्छे संगठन चलाए गौ सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले। वैसे ही हमने ये भी तय किया है कि मध्य प्रदेश में जो हमारी स्थानीय नस्ल है मध्य प्रदेश की, यहाँ मालवी, निमाड़ी, कैन कथा, गौलो, इन नस्लों का संरक्षण किया जाएगा, क्योंकि स्थानीय परिस्थिति और परिवेश में जो गाय रहती है, स्वाभाविक रूप से रही है, वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो सकती है। फिर गौशाला आर्थिक रूप से स्वयं भी आत्मनिर्भर हो और मध्य प्रदेश को भी आत्मनिर्भर बनाए, बनाने में सहयोग करे, इसके लिए भी काम करना जरूरी है। और इसलिए गाय का दूध हमने तय किया है कि जो अति कुपोषित बच्चे हैं उनको अंडे के स्थान पर दूध देने का अभियान हम चलाएंगे। फिर गोबर से खाद बनती है, केमिकल फर्टिलाइजर जो लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है, विषाक्त कर रहा है अन्न को, तो जैविक खाद का निर्माण, गौमूत्र से कीटनाशक बनते हैं, कीटनाशकों का निर्माण जो धरती का स्वास्थ्य सुधारे और धरती मां की सेवा भी करे और धरती की उर्वरकता जो समाप्त होती जा रही है उसको नए सिरे से फिर से उर्वर बनाए, उसका अभियान प्रारंभ करेंगे। फिर गो कास्ट हमने यहां भी देखा, पर्यावरण बचाने में भी गौ माता का अतुलनीय योगदान हो सकता है। लकड़ी नहीं जलाएंगे, गो कास्ट जलाएंगे, और गो कास्ट का उपयोग लकड़ी के स्थान पर बहुत आनंद के साथ हो सकता है, और साइंटिफिकली भी यह सिद्ध हुआ है कि वो ज्यादा उपयोगी है। वन बचेंगे, गो कास्ट बिकेगा तो गौशालाओं की आय बढ़ेगी। अंतिम संस्कार के लिए भी गो कास्ट का उपयोग किया जाएगा। हम ये प्रयास करेंगे, लकड़ी क्यों जलाएं, होली भी अगर जलाना तो गो कास्ट की होली जले, मतलब गोबर के जो कंडे बनते हैं उनसे होली जले, तो गौशालाएं भी चले, गोबर भी बिके, आय भी बढ़े और पर्यावरण भी बचे, हमारे जंगल भी बचे।
एक नहीं, ऐसे अनेकों प्रकल्प हो सकते हैं। गो और मूत्र से औषधियां, कीटनाशक, पंचगव्य से दवाइयां, उसका एक अभियान चलाया जाएगा। और यहीं सालरिया में इन सब चीजों पर रिसर्च करने के लिए एक गो विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। नानाजी देशमुख जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसके सहयोग से यहां भी सालरिया में इसको एक उदाहरण बनाने के लिए हम अलग अलग संस्थाओं से बात करेंगे जो गो सेवा के क्षेत्र में काम कर रही है। मुख्य रूप से सरकार रहेगी, लेकिन समाज की अलग अलग संस्थाओं के सहयोग से अलग अलग प्रयोग कैसे किए जा सकते हैं स्वावलंबी बनाने के लिए, वो प्रयास भी किए जाएंगे। हमने ये तय भी किया है कि पंच परमेश्वर की राशि, मनरेगा की राशि, उसमें से भी उपयोग, अब जैसे मनरेगा की राशि से तालाब खोदना है तो तालाब खोदे, गौशाला के आसपास खोले, चारागाह डेवलप करने के काम, विकसित करने के काम। वन विभाग से भी हमने बात की है कि जो उजड़े हुए वन है वहां चारागाह विकसित किए जा सकते हैं तो गाय को अच्छा चारा मिल सकता है। उस तरह के प्रयोग हम प्रारंभ करेंगे। नगरीय क्षेत्र में जो निराश्रित गोवंश है उसका भरण पोषण का दायित्व नगरीय निकायों को सौंपने का हम लोग फैसला कर रहे हैं। और गो संरक्षण और संवर्धन के दृष्टि से प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र भी यहां खोला जाएगा। एक बात आई है गो पर्यटन की, उसका प्रयोग भी हम करेंगे। आए गो अभ्यारण्य देखें, एनएसएस के कैंप लग सकते हैं, यहाँ दूसरे कैंप लगाए जा सकते हैं। जिनको ध्यान के लिए, भजन के लिए आना हो तो गो अभ्यारण्य में आके कुछ कुटियां बने, वहां बैठे, वो कोई 2 दिन रहे, कोई 4 दिन रहे, कोई 5 दिन रहे। एक प्रयोग भूमि भी हम इसको बनाएंगे। कुल मिला के गाय, गो माता हमारी आस्था का केंद्र है, तो आस्था की दृष्टि से, श्रद्धा की दृष्टि से भी, भक्ति भाव से भी गो संरक्षण का काम होगा। लेकिन आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए भी गो माता का, गोवंश का हम सार्थक उपयोग करेंगे और गौशालाओं को भी स्वावलंबी बनाने के काम में जुटेंगे। और गौशाला के अंदर गाय आएगी तो सड़कों पे जो गाय घूमती, एक्सीडेंट होते हैं, गाय मारी जाती है, दुर्घटनाएं होती है, फसलों का नुकसान भी होता है, उससे भी बचा जा सकेगा। एक विनम्र प्रयास है जिसको आज हमने प्रारंभ किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।